जय श्री श्रीमन्नारायण। भारत का सनातन धर्म जिस आधार पर अब तक बचा हुआ है वह आधार है वर्ण और आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का अर्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम व्यवस्था का अर्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। निश्चित ही अपने आरंभ से लेकर अब तक कालक्रम में अनेक विकृतियां आई हैं। इन विकृतियों को दूर करने के बदले इसे समूल विनष्ट करने की बात करना कहीं से भी किसी प्रकार सनातन धर्म के प्रति निष्ठा नहीं कही जा सकती। जिस सनातन धर्म के उत्कर्ष की बात कह सनातन धर्मावलंबियों के हृदय में आदर और सम्मान का स्थान प्राप्त किए हुए लोग जब यह कहते हैं कि सनातन धर्म को एक सूत्र में पिरोने के लिए एक रूपता की आवश्यकता है और इसके लिए वो मार्ग जो बतलाते हैं वो कहते हैं कि रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए। विवाह मात्र भोग नहीं है। विवाह के भोगवादी संस्कृति की परिणति को भारत ने देखा और समझा है, तभी विवाह को लेकर बहुत विचार किया गया। अन्यथा मात्र दैहिक आकर्षण और भोग को ही विवाह कहा जाता तो असुर और पिशाच विवाह भी समाज में मान्य होता। परंतु नहीं, निकृष्ट विवाहों में गांधर्व और राक्षस विवाह को ही मान्यता मिली। परंतु उसके दुष्परिणाम से कोई बचा नहीं। भगवान श्री कृष्ण के विवाहों पर विचार यदि करें तो देवी रुक्मिणी के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस विवाह कर देवी रुक्मिणी के भावनाओं का सम्मान तो जरूर किया, जिसके साथ उसके भाई रुक्मी के कहने पर पिता भीष्मक उसके भावनाओं की बलि चढ़ा रहे थे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी आदि रानियों, स्त्रियों के भावनाओं का सम्मान किया जब तक वे कर्तुम अकर्तुम समर्थ इस संसार में थे, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही वे गोलोक जाने की योजना बनाने लगे, उन्होंने विचार किया कि जिस राक्षस आदि विवाह से प्राप्त होने वाली संततियों की जो प्रकृति होती है
उस प्रकृति का प्रभाव पड़ेगा और समाज में अराजकता की स्थिति आएगी, जो भगवान श्री कृष्ण के रहते ही दिखने लगा था। भगवान कृष्ण बार बार अपने पुत्र पौत्रों को समझा रहे थे कि संत और ब्राह्मण का उपहास नहीं करना चाहिए, परंतु जिस प्रकार के विवाह से जैसी संतति होती है, उसकी जो प्रकृति होती है, उसे रोका नहीं जा सकता। शांब आदि जाकर संतों का उपहास किया और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से सबके सब मारे गए। हम या कोई संसार में संघर्ष इसलिए कर रहे हैं कि हमारी परंपराएं सुरक्षित रहें, यत्किंचित हमारे पूर्वजों के साथ कोई अमानवीय व्यवहार हुआ हो, आने वाली पीढ़ियां सम्मान प्राप्त करें। उसके लिए मुझे अपने निज गुणों का संवर्धन करना होगा, ना कि अन्यों का अनुकरण। गीता के वर्ण और कर्मवाद पर यदि विचार करें, बात समझ में नहीं आती कि कैसे लोग यह व्याख्या करते हैं कि कर्मानुसार वर्ण होता है। गीता का यदि सम्यक अध्ययन किया जाए तो वर्णानुसार कर्म की बात आपको सामने आएगी। कोई वर्ण छोटा नहीं होता, किसी भी वर्ण का कर्म छोटा नहीं होता। यही बात समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण महाभारत के रणक्षेत्र में स्वयं सारथी बने, जो कि सूतों का स्वाभाविक कर्म है। तो महाराज युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में सेवा का कर्म उन्होंने किया। आपका हर वह कर्म आपको परम उत्कर्ष का अधिकारी बना सकता है, यदि आप उसे पूजा के रूप में स्वीकार करें। स्व कर्मणि संसिद्धिं लभते नरः, भगवान श्री कृष्ण। विवाह से प्राप्त होने वाली संततियां हमें समाज में सम्मान दिलाती हैं या अपमानित कराती हैं। उनका जो शील और संस्कार होगा, उससे तो हम सम्मान पाएंगे। यदि उनके भीतर शील और संस्कार का अभाव रहा तो समाज में हम अपमान पाएंगे अपने ही पुत्र पुत्री के कारण। यही कारण है कि विवाह और विवाह से प्राप्त होने वाले संततियों के परिणाम की विशद व्याख्या करते हुए महाराज मनु कहते हैं कि धर्मानुकूल जिस वर्ण का विवाह है, जिसके जो गुण और दोष है, जिस विवाह से उत्पन्न संतानों में जो गुण दोष होते हैं, उन सब का विशेष रूप से वे वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण विवाह से जो प्राप्त होती हैं संततियां, वे अपनी 21 पीढ़ी के पूर्वजों का उद्धार करती हैं। तो दैवी विवाह से प्राप्त होने वाली संततियां 16 पीढ़ी का, आर्ष विवाह से प्राप्त होने वाली संततियां 9 पीढ़ी का, और प्रजापत्य से प्राप्त होने वाली संततियां 3 पीढ़ी का उद्धार करती हैं। 21 पीढ़ी का अर्थ 10 पूर्वान 10 परान और स्वयं अपने। 16 का अर्थ 15 का अर्थ 7 पूर्व 7 पर और स्वयं। 9 4 पूर्व 4 पर स्वयं। 3 1 पूर्व 1 पर स्वयं। वहीं
राक्षस और गंधर्व विवाह से प्राप्त होने वाली संततियां स्वेच्छाचारी होती हैं और अपने पितरों का अधोपतन कराने वाली होती हैं, निर्दयी होती हैं, वेद निंदक होती हैं। विवाह करते समय विचार करना है कि ब्राह्म विवाह किया जाए तो कैसे किया जाए। तो इसमें अंतरजातीय विवाह की व्यवस्था नहीं है। स्ववर्ण में जन्म लिए वर और वधू पिता के गोत्र को छोड़कर और माता के पिंड को छोड़कर विवाह किया जाता है। प्रथम स्पर्श के द्वारा सिंदूरदान होता है, क्योंकि विवाह तरंग विज्ञान पर कार्य करता है। यही कारण है कि कन्यादान पर यदि आप ध्यान दिए हों तो वर का हाथ ऐसे होता है, उसके ऊपर कन्या का हाथ इस तरह होता है। वर के हथेली में कन्या के हाथ के पृष्ठभाग का स्पर्श होता है, जिसे तरंग नहीं होता। भारत के संस्कृति को विनष्ट करने के लिए शासकीय उपनिवेश के बाद एक सभ्यागत आक्रमण आरंभ हुआ है। रिंग सेरेमनी आदि। रिंग सेरेमनी में जैसे ही हम हाथ के अग्रभाग, अंगुली के अग्रभाग को स्पर्श करते हैं, तरंग तरंगित हो जाता है। इन दिनों तो और विकृति आई है। जयमाल के स्टेज पर लड़की को चढ़ाने के लिए लड़का इस तरह से हाथ पकड़कर चढ़ाता है। कल मेरा मन बड़ा ही व्यथित हुआ। मेरे एक परम मित्र की कन्या का विवाह है, जिन्होंने पूर्व में वर पक्ष वालों के सहमति से तुला लग्न के तुला नवमांस में जिसका फल होता है अत्यर्थ पुत्रवती शुभगा साध्वी तुलान सगे च, तुला नवमांस में विवाह होता है तो कन्या धारिणी होती है, तुला नवमांस में विवाह होता है तो धानी होती है, पुत्रवती होती है, सौभाग्यवती होती है, परमार्थी होती है। ये सारी बातें मेरे द्वारा कही गई। विवाह निश्चित हुआ, वर पक्ष वालों ने भी सहमति दी। निश्चित किया गया कि बारात 3 बजे तक आ जाएगी। बारात 7 बजे आई। मेरी समस्या यह हुई कि मैं भी वहां उपस्थित था और मेरे मित्र का आदेश था कि विवाह का संस्कार मुझे ही संपादित करवाना है। मैंने पूछा कि होगा कैसे। उन्हें थोड़ी तत्परता की जाए। तत्परता करने का प्रयास किया गया, लेकिन जयमाल में फोटोशूट की जो परंपरा है, फोटो खिंचाएंगे सारे लोग, देर होने लगी है। किसी तरह गृहस्थी की बात आई, जो कि विवाह का अंग नहीं है परंतु परंपरा में है। मैं तो कहता हूं कि इसे भी बंद कर देना चाहिए। आंगन में मैं गया तो कन्या पक्ष की कुंवारी लड़कियों ने मंडप को धागे से बांध रखा था। ये एक नया फैशन आया है कि वर का भाई जो गृहस्थी का कार्य संपादित करेगा, उन्हें देगा, उसे कैंची से काटेगा फीता, तब प्रवेश करेगा। इसमें भी कुछ विलंब हुआ। अब मैं जान गया कि किसी तरह से निर्धारित समय पर विवाह नहीं हो सकता। मैं बहुत विचार किया और अंततः मैंने अपने मित्र से निवेदन किया कि हे मित्र, आप मुझे जाने की आज्ञा दें। मैं आन लौटना नहीं चाहता था। मैं मर्माहत हुआ। मैं समझता हूं कि मेरे मित्र को भी मेरा आना लौटना अच्छा नहीं लगा होगा। उनसे मैं क्षमा मांग लूंगा, क्योंकि मैं मित्र भी था तो ब्राह्मण के रूप में ही उन्होंने मुझसे आदेश दिया था कि मित्र होने के नाते आप ब्राह्मण भी हैं और मित्र भी हैं, दोनों हैं। ब्राह्मण स्वाभाविक रूप से सबका मित्र होता है।
मित्र का काम होता है अपने मित्र का उत्कर्ष करना। विदुर भी मित्र थे हस्तिनापुर के। बात जब ऐसी आ गई तो बूझे मन से ही सही हस्तिनापुर वह छोड़ना स्वीकार किए, परंतु हस्तिनापुर की वर्तमान परिस्थितियों में हस्तिनापुर के साथ हां में हां मिलाना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। मैं भी लौट आया। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि उस वर वधू का जीवन मंगलमय हो, क्योंकि अब सिंदूरदान के समय का भी कोई महत्व था नहीं, क्योंकि पहले से इस तरह से हाथ पकड़ लिया गया तो विवाह को संभाला जाए, अन्यथा सारी परिस्थितियां ब्राह्मण के विरुद्ध हैं। और ब्राह्मण संस्कृति का बीज होता है, बीज यदि विनष्ट हो गया, विनष्ट नहीं होगा मुझे विश्वास है, वृक्ष दिखता है बीज दिखता नहीं, लेकिन अंकुरण की संभावना उसी में रहती है। तो फिर एक बार मैं प्रार्थना करूंगा सारे सनातन धर्मावलंबियों से कि सरकार के षड्यंत्र का शिकार होने से बचते हुए सामाजिक धरातल पर समन्वय के साथ जिस तरह से हम जीते आए हैं उस तरह से जीते रहें। उस जीवन को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आवश्यक है हम अपने विवाह को सुरक्षित रखें। जय श्री बंडा है।